हेलो एवरीवन। आराधना डिग्री कॉलेज आवर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय सिंह चारण और आज की क्लास के अंदर हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम है फ्लोर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। बेसिकली आज हम फ्लोर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लोर पुष्प संरचना, पुष्प संरचना। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने सामान्य एम्ब्रियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हमने बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों के या जीवों के जनन संबंधी जो प्रक्रियाएं होती हैं, जनन संबंधित जो भी कंसेप्ट होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। गैमेटोजेनेसिस के बाद में हम जब प्लांट की बात करेंगे तो पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, परागण की बात करेंगे कि किस प्रकार से जो एंथर से जो पॉलन ग्रेन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टिग्मा तक पहुंचने का जो कार्य होता है वो क्या कहलाता है, पॉलिनेशन के बाद। अब जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, फ्यूजन होते हैं, उस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और उसके बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद में एम्ब्रियो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। और एम्ब्रियो के बाद में सीड का निर्माण होता है, फ्रूट का निर्माण होता है। और ये सारी प्रोसेस जो होती है वो सारी के सारी किसमें कहलाती हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। उसके बाद में हमने कुछ वैज्ञानिकों का अध्ययन किया था, साइंटिस्ट का अध्ययन किया था कि कौन कौन से वैज्ञानिकों ने यहाँ पे नए नए कॉन्सेप्ट दिए थे। उसके अंदर आर.के. कैमेरियस को पढ़ा था हमने। उसके बाद में हमने स्ट्रासबर्गर को पढ़ा था जिन्होंने सेंकेमी थ्योरी दी। उसके बाद में हमने पी माइसुरी को पढ़ा था। ऐसे करके बहुत सारे साइंटिस्ट का भी पढ़ा था जिन्होंने क्या किया है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो थियोफ्रास्टस है, फादर ऑफ बॉटनी, उन्होंने जो प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में उन्होंने सामान्य बताया था। ये सारी बातें हमने कल पढ़ी थी। आज हम एक छोटा सा टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लेके आए हैं। डायग्रामेटिक रूप से हम समझेंगे कि पुष्प की संरचना क्या होती है और पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो अगर हम पुष्प के आधारीय भाग से शुरू करें, आधारीय भाग यानी बेसल पार्ट से शुरू करें, तो पुष्प की संरचना के अंदर इस प्रकार की कुछ संरचना होती है। इस प्रकार की संरचना जिसके द्वारा जो पुष्प लगा है, वो जो पुष्प होता है वो इस बेस से, इसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। इस जो पुष्पावली ग्रंथ है ना, पुष्पावली ग्रंथ है, उस पुष्पावली ग्रंथ से, पुष्पावली ग्रंथ बोले तो कि जैसे ये स्टेम है, स्टेम से यहाँ पे जैसे लीफ है, लीफ के एक्सिस से यहाँ पर एक ग्रंथ निकलेगा और उस ग्रंथ के ऊपर इस प्रकार से पुष्प लगे रहेंगे। इस प्रकार से पुष्प लगे रहेंगे। ये जो संरचना है ये क्या है, पुष्पावली ग्रंथ, इंग्लिश में पेडिकल बोलते हैं। और इस पुष्पावली ग्रंथ और इस पुष्प के मध्य का जो ये जो संरचना है ये कहलाती है ग्रंथ या पेडिसेल कहलाती है या पेडिकल कहलाती है। तो इस पुष्पावली ग्रंथ से इस पुष्प के मध्य की ये जो संरचना है ये ग्रंथ कहलाती है। क्या कहलाएगी, ग्रंथ। ऐसा पुष्प जिसके अंदर ग्रंथ पाया जाता है उसको बोलते हैं सग्रंथ पुष्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सग्रंथ पुष्प बोलेंगे या इसको पेडिसिलेट बोलेंगे। पेडिसिलेट पेडिसिलेट बोलेंगे या फिर उसको बोलेंगे सग्रंथ पुष्प। ऐसे पुष्प जिसके अंदर ये ग्रंथ की संरचना नहीं पाई जाती है उसको बोलेंगे अग्रंथ पुष्प। उसको क्या बोलेंगे, अग्रंथ पुष्प या इसको बोलते हैं ससाई फ्लोर। तो पहली पुष्पावली ग्रंथ
से पुष्प के जो पुष्पासन होता है, हम पढ़ेंगे इसके बाद में पुष्पासन, उसके मध्य की जो संरचना है वो वृंत कहलाती है। ऐसे पुष्प जिसके अंदर वृंत उपस्थित होता है उन पुष्प को बोलेंगे सवृंत या पेडिसलेट फ्लावर बोलेंगे। ऐसे पुष्प जिसके अंदर ये वृंत अनुपस्थित रहता है उनको हम अवृंत या ससाइल फ्लावर कहते हैं। अब इस पुष्प वृंत के जस्ट ऊपर की ओर एक संरचना होती है इस प्रकार से। इस प्रकार की संरचना, इस संरचना को बोलेंगे हम रिसेप्टिकल, या इसको बोलेंगे पुष्पासन, या इसको बोलेंगे थैलेमस। पुष्पवृंत और पुष्पवृंत के जस्ट ऊपर की ओर इस प्रकार की जो संरचना होती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है उसको क्या कहेंगे? पुष्पवृंत कहेंगे। सॉरी, रिसेप्टिकल कहलाएगा, उसको क्या बोलेंगे? पुष्पासन बोलेंगे। पुष्पवृंत और पुष्पवृंत के ऊपर क्या? रिसेप्टिकल, मतलब रिसेप्टिकल और जो पेडिकल होता है उसके मध्य की संरचना पुष्पवृंत कहलाएगा। अब इसके बाद में जो पुष्प की संरचना होती है उसके अंदर मुख्य 4 ओरल होते हैं, 4 चक्र होते हैं, 4 स्तर होते हैं, 4 संरचनाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली सबसे बाहर की ओर पाई जाएगी उसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, उसके बाद में दलपुंज, उसके बाद में जिसको पुमंग बोलते हैं, उसके बाद में जाया। तो ये जो रिसेप्टिकल है, इस रिसेप्टिकल के यहाँ की ओर, इस रिसेप्टिकल से यहाँ की ओर एक ग्रीन कलर की, एक लीफ जैसे पत्ते जैसे संरचना निकलती है और उस पत्ते जैसी संरचना को हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। इसको कैलिक्स भी बोलते हैं या इसको सेपल बोलते हैं। बाह्य दलपुंज, कैलिक्स या इसको सेपल। ये क्या करता है? ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है किसको? पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और ये कहाँ पाया जाता है? सबसे जो रिसेप्टिकल होता है उसके बाद में फर्स्ट जो लेयर होता है, पहला जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज या कैलिक्स बोलते हैं। अब इस कैलिक्स के बाद में, बाह्य दलपुंज के बाद में एक और इस तरह आता है, उसको बोलेंगे हम दलपुंज। तो उसके बाद में इस प्रकार की जो संरचना होती है, ये संरचना जो पुष्प को कलर प्रदान करती है, जो इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, पॉलिनेशन की प्रक्रिया के अंदर बहुत सहायक होती है। और सेकंड स्तर, दूसरा जो लेयर होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज के बाद की ओर ये संरचना कहलाती है दलपुंज, या इसको बोलते हैं कोरोला, या इसको बोलेंगे पेटल। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज के बाद में दलपुंज, दलपुंज को क्या बोलेंगे हम? इसको कोरोला बोलते हैं या इसको पेटल बोलेंगे। और इसका काम क्या रहता है? ये इसका काम रहता है कि ये जो पुष्प होता है उसको कलर, जो कलरफुल संरचना आपको पुष्प के अंदर दिखती है वो कोरोला होता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो ये रहता है कि इंसेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। क्यों अट्रैक्ट करना? क्योंकि उस इंसेक्ट क्या करेगा? पॉलिनेशन की प्रक्रिया के अंदर परागण की, परागण बोले तो कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक, हम बताएंगे स्टिग्मा क्या होता है, उनके जो स्टिग्मा तक पहुंचने का जो पूरा प्रोसेस होता है उसको परागण बोलते हैं। ठीक है, परागकण का जो अंडाशय के वर्तिकाग्र तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो परागण की प्रक्रिया के अंदर
ये जो दर्पण होता है वह हेल्प करता है। क्यों करेगा? क्योंकि ये बाहर से इंसेक्ट जितने भी आएंगे, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स होगी, उसको क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो वो उसके ऊपर बैठेगा और इसके जो स्टेमन हमारे इसके बाद बताएंगे, उस स्टेमन के ऊपर बैठ के पॉलन ग्रेन को, जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है एक परागकण का दूसरे पुष्प के प्रतिकाग्र तक पहुंचने का जो कार्य होता है, वो कार्य करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब उसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड, उसके बाद में थर्ड ऑर्डर यहां से निकलेगा। यहां से मैं बना लेता हूं इस प्रकार। ये सब इसको बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं जायांग, सॉरी पुमंग, इसको बोलेंगे या इसको बोलेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बोलेंगे या इसको बोलते हैं स्टेमन। तो तीन नाम है इसके, पुमंग, एंड्रोसियम और स्टेमन। ये क्या होता है? ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर आपको एक संरचना दिखाई देगी इस प्रकार से। इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी, जिसके बीच में इस प्रकार की और संरचना होगी। तो ये जो संरचना है ये कहलाएगी गाइनोसियम। ये जो स्ट्रक्चर है वो कहलाएगी गाइनोसियम, या इसको बोलेंगे जायांग, या इसको बोलेंगे कार्पल, इसको बोलेंगे कार्पल। तो ये चार ऑर्गन हो गए, कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। अब देखिए ये जो स्टेमन बनाया है, इस स्टेमन के ये जो भाग है ऊपर की ओर, ये कहलाता है एंथर। ये क्या कहलाता है? एंथर। हिंदी में इसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलेंगे? परागकोश बोलेंगे, एंथर या इसको परागकोश बोलेंगे। और अगर इस एंथर की संरचना देखेंगे आप तो इस प्रकार की संरचना है, जैसे इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। ये जो दो आपको पालियां दिखाई दे रही है, भाग दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लोब। लोब या पाली। तो जो एंथर होता है, परागकोश होता है, वो कैसा होता है? बाइलोबियल स्ट्रक्चर। कैसा होता है? बाइलोबियल स्ट्रक्चर। बाई का मतलब होता है दो, मतलब इसके अंदर दो लोब पाए जाते हैं, दो पाले पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बाइलोबियल स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो प्रत्येक लोब होता है, प्रत्येक लोब दो भागों के अंदर क्या होता है? विभाजित होता है। अगर मैं इस प्रकार से एंथर की संरचना होती है, इस प्रकार से एंथर की संरचना, और इस एंथर की संरचना
ये जो बीच में आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं कनेक्टिव, या इसको बोलेंगे यूजी, इसको कनेक्टिव बोलेंगे या इसको यूजी बोलेंगे। और ये जो वो ये बन रहा है इसको बोलते हैं लोब, फर्स्ट और ये सेकंड, ये भी क्या है लोब, दो है, इसको क्या बोलेंगे बाइलोबियल संरचना। ये जो प्रत्येक लोब होता है ये भी दो भागों के अंदर क्या रहता है विभाजित रहता है, और इसके भाग को बोलते हैं थीका, क्या बोलेंगे थीका, ये भी क्या है थीका, 1 2 3 4। तो जो स्टेमन होता है, जो पुमंग होता है, वो दो संरचनाओं से बना होता है। ये ऊपर की ओर संरचना ये तो कहलाती है एंथर, और जिसके द्वारा ये इस रिसेप्टिकल से लगा रहता है इसको बोलते हैं, ये जो रिसेप्टिकल से लगा रहता है इसको बोलते हैं सॉरी, इसको फिलामेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे फिलामेंट, ठीक है। ये जो एंथर है या इसको तंतु बोलते हैं, इसको फिलामेंट बोलेंगे। तो ये रिसेप्टिकल है और रिसेप्टिकल और एंथर के मध्य का जो फिलामेंट है इसको फिलामेंट ही बोलते हैं। ये क्या काम करता है, इस एंथर कोश को इस रिसेप्टिकल से जोड़ने का कार्य करता है। तो दो संरचना होगी, ये एक फिलामेंट होगी, दूसरा क्या होगा ये एंथर होगा। एंथर के हमने अंदर पढ़ लिया क्या कि एंथर क्या होता है, एंथर के अंदर दो लोब होती है इसलिए बाइलोबियल संरचना कहलाता है, और प्रत्येक लोब के अंदर दो थीका होते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाइथिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बाइथिकल, ठीक है। बाइलोबियल स्ट्रक्चर एंड एवरी लोब इज बाइथिकल, ठीक है। Anther is a bilobial structure and every lobe is a bithecal condition, ठीक है, ठीक है। एंथर बाइलोबियल संरचना होती है और प्रत्येक जो लोब होता है वो बाइथिकल कंडीशन के अंदर होता है। तो ये तो किसके बारे में हो गया, इस स्टेमन के बारे में। अगर हम इसकी बात करें जायन की, तो जायन के अंदर सबसे ऊपर की ओर ये जो संरचना दिखाई दे रही है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, क्या बोलेंगे वर्तिकाग्र स्टिग्मा। और ये स्टिग्मा एक संरचना होती है इस प्रकार से, फिलामेंट जैसी संरचना होती है, इसके द्वारा जुड़ी रहती है, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं वर्तिका। स्टिग्मा जो वर्तिका या स्टाइल के द्वारा इस पुष्पासन से या इस ओवेरी से जुड़ी रहती है। तो ओवेरी कहाँ आ गई, इस स्टाइल के नीचे यहाँ पर एक घड़ेनुमा संरचना होती है, एक अंडाकार संरचना होती है, उसको बोलेंगे ओवेरी। तो क्या बोलेंगे ओवेरी, ओवेरी को क्या बोलते हैं अंडाशय, क्या बोलेंगे इसको ओवेरी या फिर अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर आपको ये 3 कोशिका यहाँ दिख रही है, 3 कोशिका यहाँ दिख रही है, 2 कोशिका, 2 के अंदर वाली कोशिका मध्य दिख रही है। तो ये संरचना कहलाती है, ये कहलाता है ओव्यूल, ओव्यूल या इसको बोलते हैं अंडक। ये संरचना क्या कहलाती है, ओव्यूल या अंडक कहलाती है। और ये जो ओव्यूल होता है ये पॉलीगोनम प्रकार का होता है, जिसके अंदर ये 3 कोशिका ऊपर, इसको एंटीसिंड्रेट्स कोशिका बोलेंगे, ये सेंट्रल कोशिका और ये एंटीपोड कोशिका, जिसके द्वारा यहाँ से कोई पोलन ग्रेन आएगा और इस स्टाइल के थ्रू या इसके यहाँ पर उपस्थित एग के साथ क्या हो जाता है फ्यूज हो जाता है। दूसरा, अगर हम कैलिक्स और कोरोला की बात करें, अगर कैलिक्स और कोरोला आपस में जॉइंट हो तो इसको हम पेरियंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं पेरियंथ। इनको कनेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, कैलिक्स और कोरोला को कनेक्टिव हम इसको क्या बोलते हैं पेरियंथ बोलते हैं, पेरियंथ। किसको कैलिक्स प्लस कोरोला,
तो पुष्प की संरचना के अंदर हमने क्या क्या देखा है? पुष्प की संरचना के अंदर हमने देखा है ये कैसा होता है, सवृंत संरचना। अवृंत मतलब ये पुष्प वृंत आ गया, जिसको क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट बोलेंगे। इसके ऊपर क्या है, पुष्पावली सॉरी ये पुष्पासन है, जिसके ऊपर क्या लगा रहता है, ये पुष्प लगा रहता है। उसके ऊपर फर्स्ट ओरल क्या है, कैलिक्स होता है, जो कैसा होता है, कलरलेस होता है, ग्रीन कलर का होता है, और ये क्या करता है, इस पुष्प को प्रोटेक्शन करता है। उसके बाद में ये सेकंड ओरल है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं। इसको अपन और क्या बोलेंगे, पेटल बोलेंगे, और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं, दलपन बोलते हैं। और ये क्या करता है, इंसेक्ट, वो जो इंसेक्ट होते हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम कौन करता है, ये कोरोला करता है। इसके अलावा जो थर्ड ओरल है ये क्या कहलाता है, पोमंग या एंड्रोसियम कहलाता है। और ये एंड्रोसियम ये क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कार्य करता है, इसको स्टर्नम भी बोलते हैं। और इसको भी हमने दो भागों में बांटा है। ऊपर वाली ये संरचना किडनी से फिक्स संरचना होती है, उसको अपन लोब बोलते हैं, सॉरी परागकोष्ठ बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और एंथर के अंदर भी जो एंथर होता है वो लोब से बना होता है, इसको बाइलोबियल संरचना करते हैं। और प्रत्येक लोब दो थीका से बना होता है, इसको बाइथिकल कंडीशन कहते हैं। उसके बारे में बात करें अपन, तो ये जो परागकोश है जिसके द्वारा इस रिसेप्टिकल के ऊपर या पुष्पासन से लगा रहता है, उसको अपन फिलामेंट या तंतु बोलेंगे। उसके बाद में हमने बात की है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, इसको क्या बोलते हैं अपन, गाइनोसियम बोलेंगे, या इसको ये क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर ये रहता है कि ऊपर की वाली संरचना इसको स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद में ये स्टिग्मा इस ओवरी से जुड़ी रहती है, इसको क्या बोलेंगे, स्टाइल बोल देंगे। नीचे ये संरचना ये क्या कहलाती है, ओवरी क्या कहलाती है, अंडाशय कहलाती है। अंडाशय के अंदर क्या उपस्थित रहते हैं, इसके अंदर अंडक उपस्थित रहते हैं, इसको ओव्यूल बोलते हैं। ओव्यूल के अंदर 8 कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं, जो आपस में इसके यहाँ से जो ट्यूब होती है उसके द्वारा क्या जुड़े रहते हैं आगे इस तरह के, इसके अंदर जो पोलन ग्रेन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो पहुँचने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये कंप्लीट पुष्प की क्या होती है, यहाँ पर संरचना होती है। और कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे ओवेरी की विभिन्न कंडीशन, कि किस प्रकार की ओवेरी होती है और किस आधार पर होती है, वो सारी की सारी हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।